अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त बिशारत अली एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम आए हैं यासीन कैटल फार्म पे, यासीन वच्छा फार्मिंग पे। ज़िला टोबा का ये गांव है 254 गाँव पे। यहाँ पे हम आए हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ब्रीड हैं। भाई से हम बातचीत करेंगे इन ब्रीड के बारे में। ये देखते हैं तकरीबन 20-20 मन का ये एक एक बैल है। ये कौन सी ब्रीड है और ये कहाँ से ली जाती है? पाकिस्तान के किस सिटी से या किन मंडियों से ये ब्रीड ये नस्लें मिलती हैं? भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे इस कैटल फार्मिंग के हवाले से, बच्चा या बैल फार्मिंग के हवाले से कैसे ये शुरू किया जाता है बिज़नेस, ये इस बिज़नेस में कैसे आए। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को लाइक कर लें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक भाई, शुक्र। अच्छा भाई, कैटल फार्मिंग, वच्छा फार्मिंग या बैल फार्मिंग, इसमें आप कैसे आए? मतलब कहाँ से आपने स्टार्ट लिया? पास एक 4 या 6 पहले जानवर थे, मंडियों से आस्ता आस्ता छोटे छोटे जानवर ले आते, फिर उसके बाद बड़े बड़े किए, 10 मन का 20 मन का हो गया। आस्ता आस्ता फिर बढ़ते गए जानवर 20 हो गए और माशाल्लाह इसके आगे कुर्बानी थे वो हैवी जानवर। मतलब 5-6 जानवरों से आपने स्टार्ट लिया और उनको सेल करते करते या एक्सपीरियंस हुआ, तजर्बा हुआ तो फिर ज़्यादा रखने शुरू कर दिए? ज़्यादा तकरीबन जब ईद के दिन होते हैं वो तकरीबन 40 जानवर हो जाए, 40 जानवर मंडी में सेल करते हैं। अच्छा, अब माशाल्लाह फ़िलहाल 20 इनके पास जानवर हैं, आपको हमने दिखाए हैं। अभी तो 3 माह हुए हैं ईद गई को। अब मतलब अभी से ही इन्होंने माशाल्लाह अपना जो बिज़नेस है स्टार्ट कर दिया है और कह रहे हैं कि ईद के करीब जाके तकरीबन इससे तकरीबन 40 या से ज़्यादा जानवर हो जाते हैं और सेल करते हैं। अच्छा भाई, अब जो आप लेके आए हों, ये बैल लेके आए हैं, ये मतलब कहाँ से आप लेके आए हो? बहावलपुर मंडी, मुल्तान, लाहौर, इस मंडियों में ख़रीद कर ले आए हैं हम। अच्छा, इनकी क्या मतलब पहचान वगैरह कैसे आप करते हैं? या ये बैल मतलब ज़्यादा वज़न देगा या कम देगा, इस तरह का? ये देख कर वजन तो ब्राह्मण नस्ल है, चोलिस्तानी है, साहिवाल है, इन जो जब देखना उस पता लग जाता है अभी ये बहुत वज़न करेगा। ज़्यादा जो कौन सी ब्रीड है, कौन सी नस्ल ज़्यादा वज़न करती है? सबसे पाकिस्तान से या पूरी दुनिया में नंबर 1 ब्राह्मण नस्ल है। ब्राह्मण जी, ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ी देर के बाद आपको दिखाते हैं ब्राह्मण कौन सी है या इनके पास साहिवाल की सी या इस तरह की कौन सी नस्ल है। अच्छा सर, अब आप तकरीबन 20 जानवर लेके आए हैं, तकरीबन औसतन आपको मतलब कितने का जानवर पड़ा है और कितना वज़न है, कितनी उम्र का आप लेके आए हैं जानवर? तकरीबन 2 साल उम्र है इनकी। 2 लाख में, 2.5 लाख में मुख्तलिफ रेट हैं। 1.5 लाख में ख़रीदा है। इंशाल्लाह आगे बिकने वाला 5-6-7 लाख रुपए का जानवर बिकता है नस्ल के हिसाब से। सही। मतलब अब कितना वज़न है इनका? इनका 20-20 मन है अब जब लेके आए हैं इनका 20-20 मन तकरीबन वज़न। अच्छा, जब मतलब 6 माह बाद या 7 माह बाद आप इनको सेल करेंगे तब इनका कितना गेन करेंगे वज़न? वज़न इंशाल्लाह 30 मन। 30 मन हो जाएगा, ठीक है। मतलब 10-12 मन वज़न इनका है, ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा भाई, ये इतना वज़न गेन करते हैं तकरीबन मतलब 6 माह में, 7 माह में 10-12 मन या 15 मन तक माशाल्लाह ज़्यादा वज़न कर जाते हैं। क्या मतलब इनको खुराक वगैरह देते हैं आप? इनको हम दूध पिलाते हैं, मक्खन देते हैं, बाकी और जो वंडा है वो डालते हैं। अच्छा, वो किस चीज़ में सर वो मक्खन या दूध वगैरह आप डाल के देते हैं? किसी बर्तन में नीचे डालकर उसको आगे रख देना, वो पी जाते। उसके अलावा वंडा वगैरह ये भूसा में या तूड़ी में डाल के देते हैं? हाँ, सूखा वंडा तूड़ी में डालते हैं, हरा बहुत कम डालते हैं। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा कौन सी ब्रीड है या कौन सी नस्ल है बैल की जो ज़्यादा वज़न गेन करती है या ज़्यादा मुनाफा देती है? ब्राह्मण नस्ल है सबसे ज़्यादा, वो बहुत वज़न करती है। और 6 माह में तकरीबन वो कितना वज़न गेन कर जाता है बैल ब्राह्मण नस्ल का? 20 मन का 30 मन कर जाता है। अच्छा, 10-12 मन माशाल्लाह कर जाता है वज़न, ठीक है। अच्छा भाई से जाके पूछते हैं थोड़ा क्लोज जाके, ये कौन सी ब्राह्मण नस्ल है या कौन सी साहिवाल की है, चोलिस्तान की कौन सी है और कितना वज़न वगैरह गेन करती है? सर ये कौन सी नस्ल है, ये जो ब्राउन या रेड टाइप हम देख रहे हैं बैल? ये ब्राह्मण नस्ल है। ये इस टाइम कितना इसका वज़न है? इसका 20 मन वज़न। सही। मतलब अब आप अगर लेके आए हैं तो ये कितने का आप लेके आए हैं? 3,30,000 का हम लेकर आए हैं। सही। और अब ये 6 या 7 माह बाद ईद पे आप जब कुर्बानी पे सेल करेंगे तब ये कितने का सेल हो जाएगा? इंशाल्लाह 8-9 लाख रुपए का सेल होगा। ठीक है, 6 माह में तकरीबन आपको 4 लाख रुपया ये माशाल्लाह देगा, ठीक है। सर ये कौन सी ब्रीड है? साहिवाल नस्ल जी। ये भी तकरीबन उतना वज़न गेन करता है 6 माह में या कम है या ज़्यादा? कम करता है वज़न है।
ये मतलब अगर वो 10 या 12 मन गेन करता है 6 माह में वज़न, तो ये कितना करेगा? 6 मन करेगा। सही है। 6 तो ये अब कितने का लेके आए हैं? हम इस 2.5 लाख रुपए का लेकर आए हैं। ढाई का। तो सेल जब करेंगे तब इसका क्या वज़न होगा और कितने का सेल होगा? 25 मन होगा और इंशाल्लाह 6 लाख रुपए का बिकेगा। सही है। अपना अब कितने का ये वज़न है? इसका वजन आप 15 मन है। सही। अच्छा। साहिवाल नस्ल है, इसका भी तकरीबन 2 लाख रुपए का खरीदा, इंशाल्लाह 5 लाख रुपए का बिकेगा। 15 मन इसका वजन होगा। ठीक है। ये 2.5 लाख रुपए का खरीदा, इंशाल्लाह इसका 20 मन वजन है। ये तकरीबन 25 से ऊपर ही वजन करेगा। अच्छा, ये कौन सी ब्रीड है? साहिवाल, साहिवाल ये भी साहिवाल जी, चोलिस्तानी नस्ल। अच्छा, ये इंशाल्लाह इनका 28 मन वजन होना है। ठीक है। तो चोलिस्तानी नस्ल है ये। 6 माह में मतलब 28 मन वजन हो जाएगा इसका। इंशाल्लाह। अब ये कितना वेट है इसका? अब इनका 22 मन वजन। 22 मन वजन, 6-7 हाँ। मन ज़्यादा कर जाएगा। हाँ जी, इंशाल्लाह। ये ऑस्ट्रेलियन क्रॉस है। अच्छा। ये बहुत अच्छी नस्ल है, वज़न ये भी बहुत करते हैं। इसका अभी 15 मन वज़न है, इंशाल्लाह 25 मन है भी, ये भी वज़न करेगा। सही, ज़बरदस्त हो गया। ये अब कितने का ख़रीदा है? ऑस्ट्रेलियन क्रॉस है, और तब ये कितने का सेल होगा सर? 2 लाख रुपए का ख़रीदा, इंशाल्लाह 5 लाख रुपए का बिकेगा। ज़बरदस्त हो गया। ये ब्राह्मण नस्ल है, ये 3 लाख रुपए का खरीदा है, तो इंशाल्लाह 6 लाख रुपए का बिकेगा। ठीक हो गया। हाँ जी, ये कितना वज़न गेन कर जाएगा सर 6 माह में? इंशाल्लाह 25 मन। ठीक हो गया। ये अब मतलब 10 मन टोटल करेगा? हाँ जी, 10 मन और 10 मन 6 माह में कर जाएगा। हाँ जी, 6 माह में। ठीक है। अच्छा भाई, आप माशाल्लाह आपने ये आप कहते हैं कि 40-50 हो जाएंगे ये ईद के करीब जाके, इंशाल्लाह। ठीक है। अगर किसी ने कम ये बैलों में शुरू करना है, या कैटल फार्म या बैल फार्म या बच्चा फार्म जिसे कहते हैं, 20 बैलों से हमने अगर स्टार्ट करना है, तो हम मतलब कितने वो मिनिमम कितने पैसों के आएंगे, ठीक है, कितने बजट में आएंगे, और कितने कितने वो साल की हों, और कौन सी ब्रीड लेनी चाहिए? साहिवाल की सबसे अच्छी ब्रीड है ये, जो नया काम शुरू करना। ठीक है। तो और तकरीबन जिस तरह का माल लेना है, छोटा बड़ा, ये 50 लाख से शुरू हो जाए, करोड़ रुपए भी जिस तरह से पाया ना, बड़े जानवर पालने तो 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अच्छा, मतलब 20 अगर हम जानवर पालते हैं 2 साल के, आप मोस्टली 2-2 साल के हैं हाँ या जी, 2.5 साल के बैल हैं, जी 3 या 3.5 लाख रुपए का औसतन हम एक लगाते हैं बैल जब हमने लेके आना है, 60-65 लाख रुपए से स्टार्ट हो सकता है। हाँ जी, 3 लाख का मार्क 20 जानवर लेने हैं तो इंशाल्लाह 3 लाख के हिसाब से हाँ 60-65 लाख से काम शुरू चल सकता है। चल सकता है। 60-65 लाख रुपया हमने लगाया ईद के 6-7 माह पहले, हाँ ठीक जी। है, बैल लेके आए, तो वो ईद पर जब हम सेल करेंगे तब वो मतलब कितना हमें बचत दे जाएंगे? 25-30 लाख रुपए रहेगा इंशाल्लाह। जो मिल जाए। हाँ हाँ, मतलब 65 लाख अगर हम 60 लाख लगाते हैं, 20 मतलब बैलों से शुरू करते हैं, 3 लाख औसतन आएगा एक बैल, तो मतलब 25-30 लाख रुपए 6 माह में आ हाँ जाएंगे। इंशाल्लाह 25-30 लाख रुपए आ जाएगा। अच्छा, ये प्रोजेक्ट होता कुर्बानी तक का ही है? कुर्बानी तक। भाई ने बताया कि आप 60 लाख से अगर शुरू करते हैं 20 बैलों से, 2-2.5 साल का बैल लेके आते हैं, साहिवाल नस्ल से स्टार्ट करना चाहिए आपको। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस हो इसमें आपको, तो खुराक इन्होंने बताया माशाल्लाह, दूध मक्खन वगैरह, वंडा जो है वो अगर आप डालते हैं तो आपको वो तकरीबन 25-30 लाख रुपया 6 माह में ये बैल फार्मिंग से आ सकता है। ये बकरा ईद का या कह लें बड़ी ईद का प्रोजेक्ट है। तो इसी तरह की एक यूनिक और बेहतरीन बिज़नेस आइडिया के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।